ए वेरी गुड इवनिंग डी स्टूडेंट। आज नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि में बर्कलैंड आइड की विधि हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ओस्टवाल्ड विधि। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि बेहद इंपॉर्टेंट विधि है, 5 नंबर में पूछी जाती है। चलिए तो आज एक बार लेते हैं। चलिए तो एक बार विधि को ध्यान से सुन लेते हैं। इस विधि में एक आयतन अमोनिया तथा 10 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जालियां लगे एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तथा वायु के मिश्रण को एक आक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं जहां नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बर्कलैंड आइड की विधि के समान एक क्वार्टर से भरे अवशोषण स्तंभ में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं जिसमें ऊपर की ओर से जल की वर्षा होती रहती है। यह जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बताया गया एक बार फिर सुनिएगा। एक आयतन अमोनिया 10 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जालियां लगे एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और शेष वायु के मिश्रण को एक आक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं जहां नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को क्वार्टन से भरे अवशोषण स्तंभ में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं। इसमें ऊपर की ओर से जल की वर्षा होती रहती है जो NO2 को अवशोषित कर यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है जो नीचे एकत्र होता रहता है। चलिए एक बार इसको अब शुरुआत से देख लेते हैं। थोड़ा कैमरे को आगे कर ले। ये आपकी ओस्टवाल्ड सिद्धांत में क्या कहते हैं, अमोनिया 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका 4NO प्लस 6H2 यहाँ लिख देता हूँ, उधर फिगर लगा हुआ है। 4NO प्लस 6H2 2NO प्लस O2 2NO2 और 2NO2 प्लस H2O will be equal to HNO3 प्लस HNO2। तो ये है इसका सिद्धांत कि अमोनिया को वायु से अभिकृत करा दो या ये कह दीजिए कि जलाने पर, अमोनिया को वायु में जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये विधि हुई, सॉरी सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं विधि। के लिए चलते हैं चित्र में। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है, ये आक्सीकारक स्तंभ है और ये अवशोषण स्तंभ है। ठीक है जी। तो क्या कहेंगे कि इस विधि में एक आयतन अमोनिया और 10 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जालियां लगे एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। ये जो बताया था आपको, अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और शेष वायु के मिश्रण को एक आक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं जहां नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को क्वार्टर से भरे अवशोषण स्तंभ में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं जिसमें ऊपर की ओर से जल की वर्षा होती रहती है। यह जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है जो नीचे एकत्र होता रहता है। अब एक बार दोनों चीजें साथ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है आपका, नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।
सिद्धांत। अमोनिया को वायु में जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अभिकृत कराने पर या अवशोषित कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये तो हो गया सिद्धांत। अब विधि। इस विधि में एक आयतन अमोनिया, अमोनिया कितने में है? एक आयतन, जगह है नीचे, एक आयतन अमोनिया और 10 आयतन वायु। समझ लेना आप लोग। इस विधि में एक आयतन अमोनिया तथा 10 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जालियां लगे एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। ये बन गई आपकी। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तथा शेष वायु के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते, सूर्याक्षीकारक स्तर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्वार्टन से भरे अवशोषण स्तरों में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं। इसमें ऊपर की ओर से जल की वर्षा होती रहती है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो नीचे एकत्र होता रहता है। तो इस प्रकार ये ओस्टवाल्ड की विधि और ये 5 नंबर में आपसे पूछी जाती है। अगर क्वेश्चन याद हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक अंगूठे से ही लाइक हो जाता है, हल्का अंगूठा लगाने पर ही वो वीडियो लाइक हो जाती है। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर याद ना हुआ तो एक बार फिर से बता देता हूँ ओस्टवाल्ड विधि। इसमें बताया गया है कि अमोनिया को वायु में जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। विधि। इस विधि में एक आयतन अमोनिया और 10 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जालियां लगे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसका ताप 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और शेष वायु के मिश्रण को एक ऑक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्वार्टन से भरे अवशोषण स्तंभ में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर से जल की वर्षा होती रहती है। यह जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जिसे नीचे एकत्र कर लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।